俺は忍びだ। बटो टू ग्लूटेक्स का चैप्टर 12 आ चुका है, जिसमें एक न्यू चीज दिखाई गई है और ये वही चीज है जिससे सभी टेल के क्लोन्स बने हैं और बोरुटो ने यूज करा है अब तक का सबसे पावरफुल रासेनगन। तो इस चैप्टर के एंड में हमें पता लगेगा जूरा की रियल पावर और इसी इंटरेस्टिंग चैप्टर की एंडिंग अब तक शायद ही बोरुटो में कभी दिखाई होगी। तो फिर अब बिना किसी देरी करे जल्दी से चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर की शुरुआत में ही बोरुटो हिदारी के सामने खड़ा है, जिसमें बोरुटो कोनामरू को बोलता है हिमावारी को सेफ रखना। फिर अचानक पीछे से हिदारी बोरुटो पर अटैक करता है, पर बोरुटो अपनी स्वॉर्ड से बचता है और विंड स्टाइल ब्रेक थ्रू से हिदारी को दूर फेंक देता है। हिदारी फिर क्लोग्राइम में चला जाता है। आगे से कावाकी और डेल्टा का दिखाया गया और अभी भी ये दोनों वहीं खड़े हैं जहाँ से बोरुटो जूरा की जगह से टेलीपोर्ट होके साडा के पास गया था, जिसमें फिर कावाकी बोलता है बोरुटो ने अपनी लोकेशन चेंज कर ली तो ये जरूर स्पेस टाइम हिंदुस्सू होगा, जिसकी मदद से बोरुटो उस लोकेशन पे गया होगा जिसे टीम 10 पहले थी। फिर सेंसर यूनिट वाले बताते हैं कि बोरुटो और हिमावारी कोनोहा में आ चुके हैं और फिर कावाकी ऊपर खड़ा जूरा को देखता है और बोलता है ये बस इस जगह खड़े होकर कर क्या रहा है। आगे फिर वापस सीन बोरुटो की लोकेशन का दिखाया जाता है, जिधर कोनामरू बोरुटो के प्लान के बारे में पूछता है, पर साडा कोनामरू को चुप करा के कह रही है कि तुम्हें इधर दिखता नहीं है क्या, अगर बोरुटो नहीं होता तो मैं इधर मर जाती। आगे फिर बोरुटो सेंसर यूनिट वाले सोल्जर से बोलता है क्लो मार्क्स में ध्यान दे और जिधर कहीं भी मूवमेंट्स दिखाई दे मुझे जल्दी बता। लेकिन सेंसर यूनिट वाला सोल्जर कहता है तू ट्रेटर है, तू मुझे ऑर्डर भी दे रहा है। जिसके बाद सुमेरे बताती है कि हिदारी साडा के पीछे है, जिसमें साडा भी बोलती है उसने कहा वो मुझे खा जाएगा, प्लस उसके मूव्स डैड जैसे थे, क्या मेरे डैड भी एक ट्री बन गए हैं। इसके रिस्पॉन्स में कोनामरू बोलता है ट्री बन गया है, एक सेकंड रुको, तुम उस ट्री की बात कर रही हो जो मोई के साथ भी हुआ। आगे फिर बोरुटो बताता है हिदारी ने ओल्ड मैन सास्के का चक्रा यूज करा है, पर उस पर तुम ज्यादा ध्यान मत दो, बस उसे टेक डाउन करने पे फोकस करो क्योंकि तभी ओल्ड मैन सास्के को बचाया जा सकता है। इसके बाद फिर कोनामरू का शॉकिंग सा रिएक्शन दिखता है, जिसमें बोलता है कि बोरुटो तेरे पास इतनी सारी इन्फो आई कैसे। बोरुटो इसके रिप्लाई में बोलता है मैंने कहा मास्टर कोनामरू फोकस करो वरना तुम मर जाओगे। अभी सेंसर वाले सोल्जर को सभी क्लोग्राइम में से मूवमेंट दिखती है, जिसके बाद सभी क्लोग्राइम में से 10 टेल मॉन्स्टर निकल के आते हैं और फिर बोरुटो साडा से बोल रहा है कि मैं इन सभी को काटता हूँ और साडा तू हिदारी की टारगेट है तो जब तेरे सामने कोई भी आए बस तू से ही मारियो। साडा कहती है रोजर और कोनामरू सुमेरे से दूर जाने को बोलता है। बोरुटो फिर शुरू हो जाता है कटाई करने, साडा पे एक आता है और साडा भी मारती है, पर फिर 10 टेल के प्रोग्राम में से हिदारी निकल के आता है और साडे को पकड़ लेता है। बोरुटो फिर 10 टेल मॉन्स्टर पे निंजा ब्लेड फेंकता है और टेलीपोर्ट होके हिदारी पे रासेनगन से अटैक करता है, पर फिर हिदारी उसी क्लोग्राइम से गायब होके अपने सबसे पहले वाले लोकेशन पे आ जाता है और फिर उसके आसपास किसी पेड़ की तरह कुछ चीज आके हिदारी के बाउंस को हील कर लेती है। तो तुम अब समझ गए होंगे कि पहले भी क्लोग्राइम में जाके हील कैसे हो गया था। फिर हील होते साथ बोरुटो साडा के पीछे हिदारी टेलीपोर्ट होके आ जाता है और आते साथ कई सारे क्लोग्राइम फैला देता है। फिर साडा बोरुटो को स्काई में जाने को बोलती है और ऊपर से हिदारी को रासेनगन मारने को बोलती है और खुद ग्राउंड से हिदारी से लड़ने को बोलती है, पर बोरुटो ऊपर जाने को मना कर देता है। मैं उजुइको के मैक्सिमम आउटपुट को यूज करके एक ब्लो में ही उसे मार दूंगा। साडा उजुइको के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में बोरुटो बोलता है जैसे कोई भी प्लेनेट होता है और वो रोटेट करता है तो किसी भी प्लेनेट के रेडियस की बाहरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है और इसी फोर्स की एनर्जी लेके रासेनगन उजुइको बनता है। इन सिंपल वर्ड्स अर्थ की रोटेशन के भारी फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जिसकी एनर्जी को यूज करके बोरुटो रासेनगन यूज करता है। साडा इसकी पावर को देख के थोड़ी शौक में आ जाती है और कहती है बस एक शॉट में। वही बोरुटो बोलता है ये पॉसिबल है अगर मैं होल्ड बैक ना करूं क्योंकि उजुइको की पावर की कोई लिमिट नहीं है, पर बोरुटो के प्लेनेटरी चक्र अपने पैरों से लेना पड़ेगा क्योंकि मैं डायरेक्टली अर्थ से ले रहा हूँ और फिर अभी सीधे से बोरुटो स्काई में उड़ भी नहीं सकता और बस एक सिंगल ब्लो के लिए बोरुटो को फिलहाल और एनर्जी चाहिए। तो फिर साडा कहती है हाँ ले ले तू, तुझे जितना टाइम चाहिए। फिर अचानक बोरुटो के पीछे हिदारी आने वाला होता है कि तभी कोनामरू रिएक्ट करके अपने रासेनगन बैरियर से हिदारी के चिडोरी से सबको बचा लेता है। वहीं फिर बोरुटो बोलता है कोनामरू मैंने तुम्हें हिमावारी को गार्ड करने को बोला था। कोनामरू इसके रिस्पॉन्स में बोलता है मैं खुद डिसाइड करूंगा मेरी प्रायोरिटी क्या है, तो कंप्लेन करने के बजाय जल्दी अपने जूसू को रेडी करो। तभी फिर वापस क्लोग्राइम में से हिदारी निकलता है और साडा को पकड़ लेता है, पर साडा चिडोरी टीम से हिदारी पर अटैक करके हिदारी को बोरुटो पे फेंक देती है।
और बोरुतो के उजुई अभी भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी बोरुतो अपने राशन में उजुई से हिदारी पर अटैक करता है। और उसके बाद तुम अब देख ही सकते हो इतने तगड़ी रोटेशन से एक टोर्नेडो भी क्रिएट हो गया है। और ये देखो हिदारी कहाँ पे है, और अब बस उसका ऊपर का सर वाला हिस्सा बचा है। इसके बाद फिर वो जमीन पे गिर जाता है। तभी फिर बोरुतो के पहुंचने से पहले कावाकी हिदारी को कर लेता है और उस पर अटैक करता है। फिर हिदारी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। कोनामरो बोलता है नाइस वर्क। अब ये पता नहीं ये कावाकी को नाइस वर्क बोलता है या बोरुतो को। कावाकी को अगर ये बोलता है तो कोनामरो ने बोल के अपनी औकात दिखा दी। पर फिर हिदारी के डिस्ट्रॉय होने के बाद ये कुछ अजीब सी चीज बचती है जो कि बोरुतो पकड़ लेता है और अपने टोड को देखता है, जो कि काशिन कोजी भी देख लेता है और बोलता है ये सेम वही है जो मैंने पहले देखा था, ये है होन सोल बल। फिर इसके बाद कावाकी बोरुतो को रोक लेता है, बोलता है एक्सप्लेन कर ये क्या चीज है। जिसके रिस्पॉन्स में बोरुतो बोलता है ये वो चीज है जिससे सास्के बच सकता है। और अब कावाकी मुझे जाने दे वरना मैं तेरे हाथों को काट दूंगा। वहीं कावाकी बोरुतो से बोलता है तुझे अभी किसी ने कुछ बताया है, जल्दी बता वो कौन है और ये क्या चीज है। तभी फिर अचानक बोरुतो के पीछे से एक लेजर से अटैक होता है और बोरुतो भाई यहाँ पे गिर जाता है। तभी फिर सारडा, सुमिरे, कोनामरो इधर बोरुतो को पकड़ लेते हैं। तभी फिर कावाकी डेल्टा से इस बारे में रिपोर्ट मांगता है। एंड फिर बहुत दूर जूरा को आसमान में दिखाया गया, जो कि भाई इतनी दूर मतलब जहाँ से बोरुतो टेलीपोर्ट हुआ था वहीं से जूरा ने बोरुतो पे लेजर मारी और बस वो बोरुतो के वाइटल पॉइंट्स को हिट नहीं कर पाया। एंड फिर सारडा को याद आता है इस हिदारी वाली चीज से सास्के ठीक हो सकता है, तो इसलिए सारडा उसे पकड़ने जाती है। और फिर से सारडा के हाथ पे जूरा लेजर मारता है और फिर वही होन सोल बल्ब आसमान में उड़ के जूरा के पास चला जाता है। और फिर जूरा सोल बल्ब को हाथ में पकड़ के लास्ट में ये बात बोलता है बोरुतो को तो सोल बल्ब के बारे में पता है और ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा डेंजरस निकला। बाकी वेरी वेल कावाकी अकेला बहुत है टेंटेल के चारा के लिए। और जूरा ने यहाँ पे डिसाइड करा है कि अब बोरुतो उजुई को मरना पड़ेगा। और अब इसी के साथ बोरुतो चैप्टर 12 पेंड हो जाता है। अब भाई यार ये क्या चैप्टर था, बोरुतो पूरे प्लेनेट की एनर्जी से चकरा ले सकता है, जूरा इतनी दूर से लेजर मार सकता है, और अभी सोल थोन बल्ब भाई किशिमोटो पता नहीं अब क्या ही करके मानेंगे। और अब तो अगले चैप्टर में देखने वाली बात होगी हमारे हीरो बोरुतो को अभी बचाएगा कौन। बाकी अगले चैप्टर से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना।